Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter study of sound. तो study of sound इस चैप्टर का एक आखिरी वीडियो है. इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स. तो इसके पहले भी मैंने फर्स्ट पार्ट आपको दिया था. फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व एग्जाम्पल जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया गया है. आज के इस एग्जाम्पल में जो है एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उस एग्जाम्पल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है आज की वीडियो में दिया जाएगा बच्चों. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. तो अब मैं न्यूमेरिकल जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड. 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड. इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड पर डिग्री. तो हर डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी कितनी बढ़ती है? 0.6 मीटर पर सेकंड. व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन द वेलोसिटी हैज इंक्रीज 344 मीटर. अगर वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकंड हो जाते तो टेम्परेचर कितना होगा हमें यहां पे निकालना. अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड गिवन क्या है. स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड. दैट इज वेलोसिटी. अब देखिए द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 344 मीटर पर सेकंड. देयरफॉर इंक्रीज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ है? 344 माइनस 332 दैट इज 12 मीटर पर सेकंड. इतनी वेलोसिटी बढ़ी. अब देखिए रेट क्या है? 0.6 मीटर पर सेकंड पर डिग्री. तो इफ temperature increases by 1 degree centigrade, then velocity increases by 0.6 meter per second. Then at 12 meter per second what will be the टेम्परेचर. अब देखिए 1 डिग्री 0.6 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है. अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 0.6 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो 12 मीटर पर सेकंड पे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 12 डिवाइडेड बाय 0.6. क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस 0.6 में बढ़ता है तो 12 मीटर पर सेकंड 1 डिग्री सेल्सियस में 6 मीटर पर 0.6 मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी बढ़ती है. तो 12 मीटर पर सेकंड में कितनी बढ़ेगी? दैट इज 120 अपॉन 6. देयरफॉर 20 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर एट 344 मीटर पर सेकंड इज 20 डिग्री सेल्सियस. तो कितना होगा बच्चों टेम्परेचर? 20 डिग्री सेल्सियस. अब सेकंड न्यूमेरिकल जो है मैं सॉल्व करूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द सेकंड न्यूमेरिकल. नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग आफ्टर 4 सेकंड ऑफ सीइंग इट. तो नीता को क्या हुआ है? नीता ने पहले लाइटनिंग देखी और उसके बाद 4 सेकंड के बाद उसे उस लाइटनिंग का साउंड जो है वो सुनाई दिया. व्हाट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग फ्रॉम हर. तो नीता से लाइटनिंग कितनी डिस्टेंस पर थी? अब यहाँ पे वेलोसिटी हमें दी है. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड. सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों. गिवन वेलोसिटी दैट इज v 340 मीटर पर सेकंड. अब हमें दिया है टाइम दैट इज t. ये है 4 सेकंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. तो हमें क्या निकालना है बच्चों? डिस्टेंस यानी यस निकालना है. वी नो द फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन
v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी है यहाँ पे 340 एंड टाइम इज 4, 4 0 0 6, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये है 1360 मीटर। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम द नीता इज 1360 मीटर। आ गया बच्चों समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसके बारे में देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स। तो सुनील जो है दो वॉल्स जो है इसके बीच में खड़ा है। Now I am going to read the next numerical. सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स। सुनील जो है दो पैरेलल वॉल के बीच में खड़ा है। सिचुएशन कैसी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये जो है वॉल है, ये फर्स्ट वॉल है और ये सेकंड वॉल जो है दूसरी वॉल है। अब दो वॉल के बीच में सुनील खड़ा है, यस यानी सुनील। अब देखिए, द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर। अब सुनील से क्लोज जो वॉल है ये दिख रहे हैं हमें, ये जिसका डिस्टेंस कितना है 660 मीटर फ्रॉम सुनील। इफ ही शाउट ही हर्ड द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकंड। तो ये पहले चिल्लाएगा, तो चिल्लाने के बाद उसका पहला इको जो है तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, पहली वॉल से आएगा। ही हर्ड द इको 4 सेकंड। तो इको जो है इससे कितने समय के बाद सुनाई दिया, 4 सेकंड के बाद, यानी कि द इको टेक्स द 2 सेकंड टू रीच द फर्स्ट वॉल एंड 2 सेकंड टू रीच द सेकंड वॉल, 2 सेकंड आफ्टर रिफ्लेक्शन टू रीच द सुनील। यानी कि यहां से उसने चिल्लाने के बाद ये उसे इको 4 सेकंड बाद सुनाई दिया। इसका अर्थ यह है कि जब सुनील ने चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाया यानी कि आवाज की, साउंड प्रोड्यूस किया, तो वहां से 2 सेकंड उस साउंड को लगा है वॉल तक जाने के लिए, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो साउंड जो है सुनील के पास पहुंचा 2 सेकंड। यानी कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सुनील एंड द वॉल इज ऑफ 2 सेकंड। देन ही हर्ड द सेकंड इको अनदर आफ्टर अनदर 2 सेकंड। तो दूसरा इको जो है उसे उसके 2 सेकंड बाद सुनाई दिया, यानी कि पहला इको जो है उसे 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया, और दूसरा इको जो है जो इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस वॉल, हिट कैन बी हर्ड आफ्टर अ 4 + 2 दैट इज 6 सेकंड। तो दूसरा इको जो है उसे कितने सेकंड के बाद सुनाई दिया, 6 सेकंड। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसको 3 सेकंड जो है यहाँ जाने के लिए और 3 सेकंड जो है इसे रीच करने के लिए। अब देखें गिवन, और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो उस साउंड की वेलोसिटी कितनी है हवा के अंदर, और डिस्टेंस कितना है 2 वॉल के बीच में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स। तो गिवन जो हमें दिया है फर्स्ट इको इज हर्ड आफ्टर 2 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इको, टाइम ऑफ फर्स्ट इको कितना है 2 सेकंड। देन टाइम ऑफ सेकंड इको इज 3 सेकंड, क्योंकि पहला इको उसने 4 सेकंड के बाद सुना, इसलिए 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, और सेकंड इको उसने उसके 2 सेकंड के बाद सुनाई दिया, यानी कि 4 + 2, यानी कि दूसरा इको उसने 6 सेकंड के बाद सुना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है उसका सेकंड इको से, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। आ गया समझ में। तो अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तीसरा निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स। तो पहले वॉल का डिस्टेंस दिया है, जब नज़दीक की वॉल जो इसका डिस्टेंस है 660 मीटर। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी व्हेन ही हर्ड द फर्स्ट इको, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है ये है 660 मीटर, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू हर्ड द इको इज फर्स्ट इको इज 2 सेकंड। देयरफॉर v इज इक्वल टू
330 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द सुनील एंड द अनदर वॉल। तो दूसरे वॉल के बीच में और सुनील के बीच में कितना डिस्टेंस है, तब जाके हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो सेकंड डिस्टेंस निकालने के लिए तो द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ सेकंड इको। अब वेलोसिटी कितनी है हमें मिली है 330 मीटर पर सेकंड एंड टाइम ऑफ सेकंड इको इज 3। देयरफॉर 3 3s are 9, 3 3s are 9, 990 मीटर। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो है ये है 990 मीटर। देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, अब दो वॉल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 660 प्लस 990, 0 9 6 are 15। द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल इज 1650 मीटर। आ गया समझ में बच्चों? नाउ आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन टू आइडेंटिकल बॉटल ए एंड बी। तो यहां पे क्या दिया है, गिवन दो आइडेंटिकल बॉटल है, यानी कि एक जैसे बॉटल है, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, बॉटल ए एंड बी, और दोनों में हाइड्रोजन गैस जो है वो भरा गया है एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि गैस जब भरा है तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। द मास ऑफ द गैस इन टू बॉटल इज 12 ग्राम एंड 48 ग्राम रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये बॉटल जो है इसका मास 12 ग्राम है और इसका मास जो है 48 ग्राम है। इन विच बॉटल विल साउंड ट्रेवल फास्टर एंड हाउ मेनी टाइम्स फास्टर एज अदर। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि कौन सी बॉटल में साउंड जो है वो, यानी कि साउंड की स्पीड जो है किस बॉटल में ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो कितनी होगी। आ गया समझ में? अब देखिए ये और बी दोनों का टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन मास अलग अलग है बच्चों। हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। दिस रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है क्योंकि बॉटल्स जो है वो आइडेंटिकल है। दैट इज वाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास। वॉल्यूम सेम होने की वजह से डेंसिटी किस पे डिपेंड है, मास के ऊपर। तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मास। तो VA इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन बॉटल ए इज इक्वल टू VA 1 अपॉन मास ऑफ गैस इन ए। अब VB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ बॉटल इन बी। ये समझ में आया आपको? अब देखिए, अब ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। अब दोनों इक्वेशन को मुझे इक्वेट करना है, तो अब देखिए क्या करेंगे, VA अपॉन VB। तो VA अपॉन VB क्या होगा बच्चों? अब देखिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ MA इंटू B अपॉन 1 यहाँ पे कैंसिल। अब दोनों की वैल्यूज लिखी क्या है, मास ऑफ A इज 12 ग्राम एंड मास ऑफ B इज 48 ग्राम। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँ। अब अंडर रूट ऑफ मास ऑफ B इज 48 और मास ऑफ A इज 12। अब इससे मैं सॉल्व करूँगा, तब देखिए 4 12s are 48 एंड अंडर रूट ऑफ 12। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, VA अपॉन VB इज इक्वल टू 2√12 अपॉन √12। 4 जो है इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2, देयरफॉर 12 12 आर कैंसर। VA इज इक्वल टू 2VB। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन बॉटल A इज डबल द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन बॉटल B। तो इससे क्या पता चलता है कि साउंड की वेलोसिटी जो है ये बॉटल में B बॉटल से 2 टाइम्स ज़्यादा है।
आई एम गोइंग टू रीड द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस वीडियो। तो अब इस लास्ट न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं उसे पढ़ने जा रहा हूँ। हेलियम गैस इज फील्ड इन 2 आइडेंटिकल बॉटल ए एंड बी, यानी कि 2 आइडेंटिकल बॉटल है, एक जैसी बॉटल ए एंड बॉटल बी, और दोनों के अंदर, अभी इसका शेप आपको थोड़ा अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन दीज आर 2 आइडेंटिकल बॉटल, दोनों सेम बॉटल है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है, ए एंड बी। द मास ऑफ गैस इन बॉटल ए इज 10 ग्राम। अब इसके अंदर जो है 10 ग्राम हीलियम है और इसके अंदर है 40 ग्राम हीलियम गैस रिस्पेक्टिवली। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज सेम इन बोथ द बॉटल, द स्पीड ऑफ साउंड मीन VA इज इक्वल टू VB, दोनों में की स्पीड जो है वो सेम है। व्हाट कंक्लूजन विल यू ड्रॉ? इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें भी क्या था, हाइड्रोजन गैस भरा था और दोनों बॉटल के अंदर गैस में 4 टाइम्स का डिफरेंस था। तो अब यहाँ पे भी गैस में 4 टाइम्स का डिफरेंस है। द मास ऑफ गैस इन बॉटल बी इज 4 टाइम्स द मास ऑफ बॉटल ए, बट वेलोसिटी इज सेम, वेलोसिटी सेम है। हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, वॉल्यूम अगर सेम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो इसका अर्थ क्या है, इफ वी इंक्रीज द मास 4 टाइम्स द वेलोसिटी इज हाफ। तो वेलोसिटी, मास को अगर 4 टाइम्स बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है, इसकी वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या दिया है, वेलोसिटी इज सेम, वेलोसिटी इज सेम, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो अब कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस कंडीशन इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द गैस। तो गैस के मास पे ये डिपेंड नहीं होता है। अब एक फैक्टर जो है, वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका अर्थ क्या है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस 4 टाइम्स देन द वेलोसिटी विल बी डबल। अगर इसमें मास का डिफरेंस है, अगर इसका टेम्परेचर अगर हम 4 टाइम्स करते हैं तो ये के कंपैरिजन में बी का जो स्पीड है वो कितना बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर वॉल्यूम के हिसाब, मास के हिसाब से। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर हम इसका 4 टाइम्स करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका 10 डिग्री सेल्सियस है तो इसका कितना करना पड़ेगा, 14 डिग्री सेल्सियस। 4 टाइम्स अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कितने टाइम्स बढ़ेगी, 2 टाइम्स बढ़ेगी। देयरफॉर इट विल बी बिकम्स 4 मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में? तो यहां पे क्या कंक्लूजन है, व्हाट कंक्लूजन यू विल ड्रॉ, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ गैस इन बॉटल बी is 4 times the temperature of gas in bottle A। इसीलिए दोनों का मास अलग अलग है लेकिन दोनों में स्पीड सेम है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो कम है और इसका टेम्परेचर इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। आ गया समझ में? थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।